के बाद में अब हम बात करते हैं रेल मार्ग की। आपने रेल का सफर किया होगा, बहुत आनंददायक होता है। मुझे तो रेल का सफर बहुत पसंद है। बस में जाए उससे अच्छा रेल, सस्ता भी होता है, आरामदायक भी होता है, घूम फिर सकते हैं आराम से नजारे का आनंद लेते हुए। तो रेल मार्ग के दो क्या क्या विशेषता या दो गुण अगर एग्जाम में पूछ ले सीधा सीधा, तो रेलवे के दो गुण आपको बताने हैं। सबसे पहला, तेज गति से, तीव्रता से और कम खर्चे में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? तीव्रता से मतलब तेज गति से, द्रुत गति से, तीव्रता एवं कम खर्चे में, तीव्रता एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन संभव। सबसे पहला तो ये, लोगों का आवागमन संभव। उसके बाद में दूसरा, अगर आपको सामान पहुंचाना हो एक जगह से दूसरे जगह पे, बहुत भारी हो, आपने मालगाड़ियां देखी होगी, 50-50 डिब्बे ऊपर और नीचे दोनों डबल चलते हैं, कितना सामान हम देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाते हैं। तो भारी सामान को कम समय में पहुंचाना, यह भी रेलवे की विशेषता है। भारी सामान को कम समय में एक से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये दो गुण आपको याद रखने हैं और लिखने हैं अपनी कॉपी में, और इसको समझना है। कोई भी पूछ सकता है कि रेलवे के दो गुण लिखिए, आप लिख सकते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं। रेलवे का जो सर्वाधिक विस्तार है वो मैदानी भागों में हुआ है। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार भारत में मैदानी भागों में हुआ है, और रेलवे, भारत की जो रेलवे है वो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे है। सर्वाधिक विस्तार मैदानी भाग में, एशिया की सबसे बड़ी। भारत की जो रेल है वो एशिया के अंदर नंबर 1 है, याद रखना, प्रथम स्थान पर है। अब आजकल, पहले देखिए वाष्प इंजन चलता था रेलवे में, भाप से चलते थे। उसके बाद में आपके डीजल इंजन आया, डीजल इंजन, और अब जो है वो विद्युत इंजन। अब वो विद्युत से रेल चलती है, विद्युत से रेल परिवहन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली, अब तो मेट्रो भी है। तो रेलवे के अंदर हमने काफी प्रगति की है। अब आपको चित्र नजर आ रहा है, ये है जायपिंग से लासा के बीच में चलने वाली जो रेल, लगभग आप देखिए 4000 मीटर की ऊंचाई, और सबसे जो इसका टॉप पॉइंट है वो है 5072 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये दोनों फैक्ट आपको लिखने हैं। ये जो रेलवे है इतनी हाइट पे है, और सबसे टॉप पॉइंट इसका कितना है, चित्र को देख करके आपको नोट बनाना है। इसको मैं भी बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। अब हम बात करते हैं रेलवे लाइनों की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, हालांकि किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए रेलवे लाइन, अभी हमारे यहां 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। एक तो बड़ी लाइन, सबसे पहली है बड़ी लाइन, दूसरी है आपके मध्यम, जिसको हम कहते हैं मीटर गेज, और तीसरी है छोटी लाइन, जिसको आप नैरो गेज कहते हैं। सबसे पहले बड़ी लाइन, फिर मीटर गेज, और तीसरी छोटी लाइन, जिसको आप नैरो गेज या छोटी लाइन भी कह सकते हैं। अब तीनों का हम मीटर में इसका माप देखते हैं। जो मीटर गेज है उसका तो माप है बेटा 1 मीटर, याद रखना। या आपको मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिए। आप कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अभी नहीं तो 8-10 साल बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हो सकता है आपके सामने प्रश्न आ जाए। जो बड़ी लाइन है उसकी माप है 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। फिर उसके बाद में जो तीसरा है नैरो गेज छोटी लाइन, 0.610 मीटर, 610 कह दीजिए, 610 कह दीजिए। अब आपको ये जो पटरियां होती है ना, इस पटरियों के बीच में जो जगह होती है, इससे संबंधित ये लंबाई है। मीटर गेज में इन दोनों के बीच में 1 मीटर की गैप रहेगा, दोनों पटरियों के बीच में। बड़ी लाइन है तो इतना, छोटी है तो इतना, जिसको नैरो गेज कहते हैं, छोटी लाइन। भारत में पहली रेल, भारत में पहली रेल कब चली?
1853 ईस्वी में अंग्रेजों के समय बंबई से ठाणे महाराष्ट्र के अंदर, कहते हैं 35 किलोमीटर उसकी जो दूरी थी। 53 को उल्टा कर दीजिए 35, कहीं कहीं 34 भी आता है, कहीं कहीं 35 भी आता है, कंफ्यूजन नहीं। 35 आएगा तो 34 नहीं आएगा, 34 आएगा तो 35 नहीं आएगा। उसके बाद में विश्व की अगर हम बात करें तो लिवरपूल से मैनचेस्टर, विश्व में पहली रेल, अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के यहां विश्व में पहली रेल 1825 ईस्वी, याद रखना। लिवरपूल से मैनचेस्टर 1825 में विश्व की पहली रेल चली। लिवरपूल से मैनचेस्टर, लिवरपूल से मैनचेस्टर, ये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत में अगर सबसे लंबी दूरी की रेल अगर कहे तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। भारत में लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, तय करने वाली, आज की तारीख में कह रहा हूं, कल आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं। विवेक एक्सप्रेस, याद रखना नाम। कौन सी एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस। ये चलती है डिब्रूगढ़ असम से, नॉर्थ ईस्ट से, याद रखना, असम से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में लास्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। चित्र में भी नजर आ रहा है आपको, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग रूस के अंदर, याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन, विश्व का कह रहा हूं मैं, याद रखना आप इस फैक्ट को, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूस वैसे ही बहुत बड़ा है, पश्चिम से पूर्व देखिए कितना है। पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग, एक हमने पीटर्सबर्ग अमेरिका में पढ़ा था वो नहीं, ये पश्चिमी रूस का सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन है, जगह है, वहां से लगा करके पूर्व में प्रशांत महासागर के समीप व्लादिवोस्टॉक तक, व्लादिवोस्टॉक तक। देखिए वापस देखते हैं इसको। रेल मार्ग दो विशेषताएं, तीव्रता और कम खर्चे में, और भारी सामान को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है रेल मार्ग। दो विशेषताएं, सर्वाधिक विस्तार मैदानी भागों में, पहले वाष्प इंजन थे, फिर डीजल इंजन आए, फिर विद्युत से अभी रेल परिवहन और अभी मेट्रो भी है। भारत में लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस, याद रखना आप, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी चलती है। भारत में पहली रेल चली 1853 में बंबई से ठाणे, 8th में भी आपको मैं बताऊंगा, अभी 7th में फिलहाल याद रखिए। विश्व की पहली रेल 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर। फिर भारत का रेल नेटवर्क एशिया का नंबर 1 है, 1 नंबर पे है एशिया में हम। रेलवे लाइनों की अगर बात करें तो 3 प्रकार की भारत में रेलवे लाइन चलती हैं, बड़ी लाइन, मिडल गेज और नैरो गेज। तीनों की माप मैंने दी है, पटरियों के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में जो दूरी है उसके हिसाब से। विश्व का बड़ा सबसे लंबा रेल मार्ग या बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक, आपने चित्र में देखा। रेल मार्ग में फिलहाल इसको नोट करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, समझने के लिहाज से भी, लिखने के लिहाज से भी, एग्जाम के लिहाज से भी। 7th क्लास आप 8th में चले जाएंगे तो ये आपको वापस पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ढंग से देखें, ढंग से समझे, ढंग से लिखें और बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स करें। यहां पर दूसरा परिवहन का प्रकार समाप्त होता है, सड़क हो गया, रेल हो गया। अब हम बात करेंगे जल मार्ग की। रेल मार्ग के बाद में अब हम बात करते हैं जल मार्ग की। परिवहन का तीसरा माध्यम जल मार्ग, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अधिक दूरी हो,
ध्यान दीजिएगा, अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को जलमार्ग, अधिक दूरी में एक तो भारी और बड़े आकार वाले सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने या ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता जलमार्ग की बात होती है ना, जलमार्ग सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता संसाधन या साधन है, याद रखना। अब जो जलमार्ग है वो दो प्रकार से, एक तो देश के अंदर जिसको हम अंतर्देश से कहते हैं एक देश, और दूसरे देश को इसको समुद्रों के माध्यम से समुद्री मार्ग। ये दो प्रकार के हैं जलमार्ग, दो प्रकार के हैं। पहला है अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा है समुद्री जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग एक देश से दूसरे देश, समुद्री मार्ग हो गया एक देश से दूसरे देश, और जब देश के अंदर बात हो तो हम देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग की बात करेंगे। अंतर का मतलब आपस में, देशीय मतलब देश के अंदर। जब आप नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह की दूरी तय करेंगे जल के अंदर, तो वो होगा अंतर्देशीय जलमार्ग। एग्जाम्पल अंतर्देशीय में मैं इसको एरो से बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 12 मास बहने वाली नदियां होती है, नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप सामान ले जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ग्रेट लेक्स यूएसए में, 5 झीलें मैंने बताई थी आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर झीलों के माध्यम से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो अंतर्देशीय जल व्यवहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं। नील नदी अफ्रीका में, नील नदी अफ्रीका, तो ये है आपके अंतर्देशीय जल व्यवहार का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं एक देश से दूसरे देश पे, तो समुद्र मार्ग जो आपको पता है। मान लीजिए आप अरब सागर से आप पश्चिम के देशों की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां से अरब सागर से अदन की खाड़ी होते हुए लाल सागर पे, भूमध्य सागर, काला सागर, यूरोप तक जा सकते हैं। ये आप मैप में आराम से देख सकते हैं विश्व प्राकृतिक में। तो देखिए शॉर्ट में बताता हूं, एक देश से दूसरे देश जाना है जल व्यवहार के माध्यम से, तो समुद्री मार्ग। देश के भीतर है अंतर्देशीय जल मार्ग। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ग्रेट लेक्स ये भारत के अंदर है, ग्रेट लेक्स यूएसए में, और अफ्रीका में नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, याद रखना। समुद्र और महासागरीय अंतर्देशीय मार्गों के बाद में बंदरगाह, तो विश्व के प्रमुख बंदरगाहों की सूची, ये बंदरगाहों के माध्यम से होता है विदेशी व्यापार। तटीय इलाके जो होते हैं वहां से जहाज जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए, आप देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नाम देखने के लिए, और मैप है, मैप की हेल्प से आप कर सकते हैं। इस चैप्टर का मैं एक अलग से मैप दूंगा, मैं यहाँ पर इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर मैं हवाई अड्डे, मुख्य बंदरगाह सब बताऊंगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वायु मार्ग।